हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल वर्चुअल अड्डा पे एक बार फिर से। बच्चों, इस सेशन में हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा हुआ था उसको तो वापस होमवर्क में जो दिया था उसे हम कवर करेंगे ही करेंगे और नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। उसके पहले इस सेशन में आप लोग से मैं ये चाहूँगा जो नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पुराने व्यूअर हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बच्चों, इस जो हम लोग सेशन पढ़ने वाले हैं, देखो कवर तो सब कुछ करना ही करना है, बट ये पूरा जो सेशन हम लोग कवर ले रहे हैं ये पूरा फ्री चल रहा है। ये सारी ऑनलाइन क्लासेस फ्री चल रही है, कोई चार्जेस नहीं है इसके रिगार्डिंग। ठीक है कि आप इसमें कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कोई बच्चे ऐसे सोच रहे कि सर चार्जेस की कुछ बात करने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें आप। ठीक है, स्टे होम सेफ होम, इस बात को आप भी ध्यान रखिए, हम भी ध्यान रखते हैं और अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हम लास्ट क्लास में आपको होमवर्क मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x व्हिच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये दिया हुआ हमें x को लीस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताएंगे कि कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए, सोल्यूशन पे देखा जाए बच्चों, देखो जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। पहले हम सोल्यूशन सेट तो निकाल लें। तो आप एक बात ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास है x माइनस 3 प्लस 2 मॉड में x प्लस 1 इक्वल टू 4, कितने मॉड दिए गए बच्चों? 2 मॉड दिए गए। 2 मॉड दिए तो कितने नंबर लाइन बनाएंगे? 2 नंबर लाइन। ठीक है, वन बाय वन केस स्टडी करेंगे। अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पे, तो अगर इसको जीरो से कंपेयर करें कितना आएगा बताइए? 3 आएगा। इधर प्लस 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 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मॉड x माइनस 3 के लिए बना दिया। अब x प्लस 1 की रिगार्डिंग बात करेंगे तो इसको जीरो से कंपेयर करें तो माइनस 1 आ जाएगा बच्चों, ये आपका प्लस 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 हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने अगर 2 नंबर लाइन, तो मैंने क्या सिखाया था आपको? ये सिखाया गया था कि 2 नंबर लाइन अगर आपको मिले बच्चों, उसे डॉटेड से जोड़ लीजिए। कितने केस बनेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 केस बनेंगे बच्चों। अब ये 3 केस बने हैं, वन बाय वन इस केस स्टडी करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चलो देखो, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे जो x है हमारा, वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट से -1। ठीक है, अब इन इंटरवल में दोनों मॉड कैसे ओपन होने वाले हैं? माइनस साइन से। इसके आगे माइनस साइन लगा के लिख दीजिए, माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, -2 इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो कितना आने वाला है? -3x हो जाएगा ये, और 3 में से अब -2 सब्ट्रैक्ट करें 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और 1 आएगा और राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x इक्वल टू देखो कितना आने वाला है? -1। आप देखिए ओपन इंटरवल है, ये तो किसी काम का होगा नहीं, केस फर्स्ट किसी काम का नहीं होने वाला है। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं हम लोग। जब केस सेकंड पे आप जाओगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? x बिलोंग, अब देखो इसका पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा था, पॉजिटिव स्टार्ट होने पे मैंने क्या बताया था? क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 से कहाँ तक लेंगे हम लोग? 3 तक लेंगे। ओके, अब -1 से अगर आप 3 तक ले रहे हो तो देखो ये वाला पॉजिटिव से ओपन होने वाला, ये वाला मॉड, और ये वाला मॉड अभी भी किससे ओपन होगा? माइनस साइन के साथ। हमें क्या मिलने वाला है? ठीक है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस, तो -x प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, और ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा? प्लस साइन से, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 4। इसमें से सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा? x, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। ओके, और 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों? -1। x इक्वल टू कितना मिला? -1। अब देखो ये जो -1 मिल रहा है इस क्लोज इंटरवल में है बच्चों, ये काउंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल बना और x इक्वल टू -1 हमें मिल रहा है। ओके, केस नंबर थर्ड। जैसे केस थर्ड पे जा रहे हो बच्चों, अब कहाँ से कहाँ लाइन करा? देखो x बिलोंग, अब इसका भी पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, तो अगर इसका पॉजिटिव स्टार्ट हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 से इनफाइनाइट। नाउ दिस टाइम बोथ मॉड विथ ओपन विथ प्लस साइन, so we can write here x minus 3 2x plus 2 equal to 4. ओके, x plus 2x कितना हो जाएगा बच्चों? 3x हो जाएगा, और ये देखो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट -1 आएगा, उधर जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना मिल गया? 5/3। ओके,
अब ये 5/3 है, आप देख सकते हो कि इस इंटरवल में है भाई, करोगे तो 1 से तो ज़्यादा होगा, 3 से तो कम ही होगा, तो ये हमारे इंटरवल में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आने वाला है बच्चों, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, एक्स का वो पूछा गया था लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। आपके पास केवल एक ही एक्स की वैल्यू मिल रही है, वो ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया बच्चों, इसका आंसर आएगा आपके पास -1। ठीक है, बस यही आंसर होगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा, इसका आंसर आने वाला है -1 है। एक लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, बाकी और किसी केस से आंसर नहीं मिलने वाला है। इस तरह आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है। जैसे आपको मैंने समझाया था, जो नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको फिर से बताऊंगा बच्चों, प्रीवियस 2 मार्क क्लास हो चुकी है। ठीक है, इसलिए अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो फर्स्ट क्लास मॉड से फॉलो करिए, और आपको इनइक्वालिटी ना समझ में आए तो इनइक्वालिटी पहली क्लास जाके फॉलो करिए आप। ठीक है, आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है। अगर आप 1 बाय 1 क्लास करके देखिए जरूर समझ में आएगा। 20 से पकड़ेंगे बच्चों तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी ही। चलिए सेकंड क्लास लेते हैं हम लोग, सॉरी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले का आंसर हमें पता चल गया। देखो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस पर चला जाए। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, उसमें भी कुछ है नहीं, मॉड विद इन मॉड दिया हुआ है, तो पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं बच्चों। अगर इसको सिंपलीफाई करोगे आप तो क्या मिलने वाला है, देखो इसका एलसीएम ले लो, इसे 1/1 करके एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लो तो 1 प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स होल अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स आएगा इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये इससे कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस मॉड एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो मॉड के अंदर मॉड दिया हुआ है। अगर मान लो कोई बेसिक प्रोसेस से जाना चाहता है, सर हम बेसिक से करना चाहते, तो मैंने आपको मॉड विद इन मॉड के लिए क्या सिखाया था, पहले अंदर वाले मॉड फंक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो पहले इस वाले मॉड के पास जाएंगे, यहाँ पे केस बनाइए, केस फर्स्ट, इफ x लेस देन 0 हो जाए। x लेस देन 0 मतलब बच्चों फिर वही बात है कि x बिलोंग क्या लिखेंगे, -∞ से 0। और ये कैसे ओपन होगा आप जानते ही हो, आप 1/1 - x हो जाएगा। ओके, यहाँ तक भी समझ में आ गई बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो करने वाले हैं, देखो 1 पे मॉड का कोई मतलब, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आएगा मॉड x - 1 लिख सकते हो, ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हो बच्चों। शॉर्टकट क्या है कि आप जानते हो अगर इनइक्वालिटी, अगर 1/, करने पे क्या होता है, 1 जैसे 2, ठीक है, लेस देन 3 है तो 1/, करने पे क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, उस तरह यहाँ भी कर सकते हो। या इसको आप 1/, करोगे तो रेसिप्रोकल होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। या कोई स्टूडेंट कहता है नहीं सर उसको समझ में नहीं आ रहा, तो सब बेसिक से भी जा सकता है बच्चा, वो कैसे करेगा मैं उसके लिए फिर से बता दे रहा हूँ, बेसिक से पहले बता दे रहा हूँ। बेसिक का मतलब ये है बच्चों, अगर मान लीजिए किसी को ये नहीं समझ में रेसिप्रोकल करने में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तब ऐसा सोचो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि अब ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको फिर से आप इसके अंदर केस बनाओगे आप, अब बहुत लंबा जाने वाला है। अगर केस बनाओगे केस 1 केस 2 तो बहुत लंबा जाएगा, इसका उल्टा करके देखो, इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, देखो तो रेसिप्रोकल करो आप, ये आ जाएगा। अब ये 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और 2 पॉजिटिव नंबर है बच्चों। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, x बिलोंग -2 से +2 लिखेंगे आप, ये भी बात समझ में आ रहा है आपको, क्या लिखेंगे -2 से +2। अब ये -1 अगर राइट हैंड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x बिलोंग आ गया यहाँ से -1 से 3। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, अगर ये वापस मेन क्वेश्चन में जाओगे, देखो 1 रखने पे क्या 1/1 0 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या नहीं इंक्लूड नहीं कर सकते, याद है 1 इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों, मतलब इसको लिख सकते हैं x बिलोंग -1 से 1, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि इक्वल टू जुड़ा हुआ है बच्चों, -1 से 1 लेंगे यूनियन 1 से 3। ठीक है, क्योंकि आप देखो इस इंटरवल जैसे रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है, रेसिप्रोकल कोई दिक्कत नहीं आया, बट याद रखना अगर 1 ले लोगे आप, यहाँ पे 1 में कोई ऑब्जर्वेशन दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखो मेन तो ये था ना आपका, और यहाँ 1 रखो तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है।
जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट होता है, इसलिए आपको 1 अपने इंटरवल में हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया किसके अंदर आया, इसके अंदर आया है बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अगर हम लोग, राइट, तो क्या आने वाला है, तो आपको इससे मिला, आपको 0 से माइनस इनफाइनाइट की बात कर रहा है बच्चों, और ये कह रहा है हमारे पास 1 है, ये -1 कह रहा है ये बच्चों, और ये 3 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये पोर्शन कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो x बिलोंग क्या हो जाएगा, -1 से 0। ठीक है, तो एक आंसर ये आ चुका है बच्चों। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ चुका है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। उसके पहले मैं इसे इरेज करूंगा क्योंकि थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, इसे थोड़ा सी आपसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आंसर ये हमारा आ चुका है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट अगर देखोगे, सेकेंड केस की अगर बात करें हम लोग, देखो सेकेंड केस में x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो इसका सॉल्यूशन सेट मिलेगा x बिलोंग 0 से इनफाइनाइट। ठीक, ये मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस साइन से। ओके, और प्लस साइन से ओपन हो रहा है तो इसको 1 अपॉन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर से 1 अपॉन करने पर इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और इक्वलिटी का साइन चेंज होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो इधर आने क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। ये माइनस कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे x या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता बच्चों, ये -3 हो जाएगा, और ये 1 हो चुका होगा। यहाँ -3 से -1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये पहले केस का आंसर मैं अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये पहले केस का आंसर मिला है हम लोग को। आप देखो दोनों के अगर इंटरसेक्शन लिया जाए बच्चों, फिर से ये क्या कह रहा है, 0 से इनफाइनाइट की बात कर रहा है। ये -3 से 1, ये -3 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, फिर ये 1 हो गया, तो -1 से 1 ये रहा, और -3 से 3 ये रहा, इसके बीच में ये इंटरवल कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से आंसर मिलेगा x बिलोंग 0 से 1। ये आपका सेकंड केस का आंसर हो गया बच्चों। ओके, और जब हम लोग आपको बताए थे जब सोल्यूशन सेट लिखा जाता है केस 1 और केस 2 को आपस में क्या करके लिखा जाता है, यूनियन, तो फाइनल तो लिखेंगे हेंस सोल्यूशन सेट फॉर x लिखेंगे, x बिलोंग पहले केस का देखो ये आंसर आएगा, तो -1 से 0, और सेकंड केस से ये आंसर मिला 0 से 1। अब एक बात बताओ, पहले केस में देखो 0 पे कैसा इंटरवल लगाया, ओपन, और यहाँ पे 0 इंक्लूड हो गया, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग -1 से 1 लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल इस केस सेकंड का आंसर है बच्चों। क्वेश्चन सेकंड डन बच्चों, देख लीजिए। पहले केस आपने जो लिखा, सेकंड हमने फॉलो करते हुए जैसे से किया था वैसे दोबारा कर दिया हमने, आपका यही आंसर आएगा -1 से 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास लिखा हुआ है, मैं तो इरेज कर दिया हूं, ठीक है, उसको देख लीजिए, मैं उसी को पिक करता हूं जो आपके पास लिखा हुआ है। आप समझते चलिए क्वेश्चन में कुछ होगा नहीं बच्चों, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं होमवर्क का। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था बच्चों में, इसका सॉल्यूशन की डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं। देखो आपको गिवन क्या था, आपको गिवन कह रहा है कि अगर ए हमारे पास फॉर ए लेस देन 0 दिया, ए कोई नेगेटिव नंबर है हमारे पास, ऐसा कुछ कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, वो क्या है, x² - 2a mod x - a - 3a स्क्वायर और 0। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो इसके अंदर कितना भाई, आप फिर से सोचो, इसके अंदर एक ही मॉड दिया हुआ है,
ए आपको बस निगेटिव नंबर अपने से कुछ लेना तो ले लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको समझना है क्या, मैं आपको आगे समझाऊंगा ही। यहाँ किस पे मोड लगा हुआ है, एक मोड दिया हो तो हम लोग केस बना लें, केस फर्स्ट, फिर से वही बात है, केस फर्स्ट क्या बनाएंगे, इफ एक्स माइनस ए क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो लेस देन 0 मतलब क्या, नंबर लाइन बना लीजिए आप। यहाँ बस ए निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स बिलोंग लिखेंगे बच्चों, यहाँ से एक्स बिलोंग माइनस इनफाइनाइट से ए। अब ये मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस साइन से, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 2ax आ जाएगा, और प्लस होने की वजह से अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज रहेगा बच्चों, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2ax मिला माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब x की देखो फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो तो हम लोग क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं, इसका डी चेक कर लीजिए, ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स के बन सकते हैं, तो हम लोग सीधराचर मेथड यूज करेंगे। बाय द सीधराचर मेथड द वैल्यू ऑफ x लिखा तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रखते हैं, देखिए यहाँ b की वैल्यू कितना है, ये है तो माइनस 2a हो गया बच्चों, यहाँ से बी स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है यहाँ पे, a की वैल्यू कहाँ है बच्चों, ठीक है बच्चों, a की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, ओके। और यहाँ पे देखा तो माइनस 5a स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू तो माइनस 2a हो गया, और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर आपने लिख दिया 4, a की वैल्यू कितना है 1, और c की वैल्यू ये था आपके पास। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2a आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे देखो कितना आने वाला है 4a स्क्वायर आएगा, राइट। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाए 20 हो जाएगा a स्क्वायर एंड होल अपॉन 2, तो 24 हो जाएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, और इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें मिलेगा इस तरह x इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस, ठीक है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, 24a स्क्वायर मिलेगा होल अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं माइनस 2a प्लस माइनस 24 को देखो स्क्वायर रूट अगर लोगे आप तो 4√6 इंटू 2a आएगा बच्चों, 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा माइनस a प्लस माइनस √6a। और यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव साइन ले लिया जाए तो x की वैल्यू जो पॉजिटिव मिलेगी बच्चों √6, ठीक है, पॉजिटिव लेने की बात कर रहा हूँ, -1a ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और निगेटिव लेके बात करें तो √6 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आएगा, ठीक है। अब ये तो दो वैल्यू मिल गई बच्चों। अब आपको ये देखना है कि x यहाँ कैसा नंबर था, निगेटिव। अगर यहाँ निगेटिव नंबर रखेंगे और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर है, ये कैसा नंबर है, पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। और ये निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो निगेटिव नंबर मिल जाएगा, और ये निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अगर निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिए, ये एक निगेटिव नंबर है और ये पूरा पूरा पॉजिटिव नंबर, ये पूरा पूरा पॉजिटिव नंबर है, और ये कैसा नंबर है, निगेटिव। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो होल निगेटिव नंबर मिलेगा, जो कि इस इंटरवल के अंदर होगा। और यहाँ आप देखोगे तो ये कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है, ये माइनस लगाने के बाद निगेटिव हो गया, और ये भी निगेटिव, तो पूरा पूरा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अब पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर आ जाए, बस इंटरवल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमारा एक ऐसा नंबर निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर से आप माइनस कोई नंबर आप ऐसा ज्यूम करना चाहो तो कर सकते हो, -1 से समथिंग ले लो आप, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -1, तो उसके बीच में ये निगेटिव नंबर मिलेगा, बट ये पॉजिटिव में चला जाएगा तो पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारे आंसर को ये वाला पोर्शन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ठीक है। अब इसका केस सेकंड स्टडी करेंगे। जब केस सेकंड पे चलेंगे बच्चों, जो है उसको बस रखूंगा, बाकी सबको इरेज कर दे रहा हूँ, यही हमारा आंसर है, इसको मैंने रख रहा हूँ, बाकी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब केस सेकंड पे जाएंगे बच्चों, देखो केस सेकंड पे क्या है हमारे पास, एक बार निगेटिव लेना था, मैंने क्या सिखाया था, एक बार निगेटिव लेना एक बार पॉजिटिव लेना है,
तो x माइनस ए कैसा होगा, इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें जो इंटरवल मिलेगा a से इन्फाइनाइट। नाउ दिस टाइम मॉड विल ओपन विथ प्लस साइन, और प्लस साइन से ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस साइन से ओपन करेंगे तो ये क्या अंदर माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपके मिला यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x, और यहाँ से बचेगा बच्चों माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन सीधाचार मेथड यूज कर दीजिए। जब सीधाचार मेथड यूज करेंगे आप x की वैल्यू निकालेंगे, आप माइनस और माइनस 2a कितना हो जाएगा, यहाँ चलिए यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 2a हो गया प्लस माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac होता है 4 इंटू 1 इंटू माइनस a स्क्वायर होल अपॉन 2a, तो a की वैल्यू यहाँ 1 है बच्चों। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ देखो 4a हो गया, सॉरी प्लस 2a हो गया, और यहाँ देखो क्या आने वाला है 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2। अगेन x की वैल्यू जो मिलने वाली है बच्चों 2a प्लस माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 को स्क्वायर रूट लेने पर क्या लिख सकते 2 रूट 2a लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 रूट 2 a स्क्वायर के स्क्वायर रूट a आ जाएगा अपॉन 2, और यहाँ से देखेंगे 2 कॉम कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो a प्लस माइनस रूट 2a आएगा आपके पास। सिमिलरली यहाँ भी दो करेंगे बच्चों अलग अलग, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर x वैल्यू पॉजिटिव लेने पे क्या होगा, a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 2 a आ जाएगा यहाँ पे, अगर निगेटिव लेंगे तो माइनस 1 माइनस रूट 2 a आ जाएगा। चलो अब समझते हैं। अब अपने दिमाग से सोचो, अगर a हमारे पास, चलो देखते हैं, वो तो हमें याद है वो क्या है, वो ले लेंगे हम लोग। अब अपने दिमाग से ऐसा सोचो, a कैसा नंबर है, देखो ये a एक निगेटिव नंबर है, ये पूरा का पूरा कैसा आएगा पॉजिटिव नंबर है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो कैसा आ जाएगा, निगेटिव नंबर आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ। a कैसा नंबर है, निगेटिव, ऑलरेडी हमने शुरुआत में बात किया a फॉर ए निगेटिव, और ये पॉजिटिव आएगा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। और जो इस इंटरवल में होगा कि नहीं होगा, अब बताओ इस इंटरवल में होगा नहीं होगा, वेरी गुड। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला निगेटिव नंबर है, अब रूट 2 की वैल्यू कितना होता है 1.414, उसमें से 1 माइनस करो तो कितना माइनस 0.414 आएगा, राइट। अब उसमें जब करोगे तो ये ओवरऑल कैसा नंबर आ गया निगेटिव, आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये आंसर हम लोग लेंगे, इस वाले को हम लेंगे बच्चों, ठीक है। तो फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूं लास्ट में। तो फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों, मैं उसकी अगर बात करूं आपके लिए, मैं लिख दे रहा हूं कंक्लूजन फॉर ए निगेटिव फॉर ए निगेटिव लिखेंगे हम लोग। हमें x की वैल्यू क्या क्या मिली बच्चों, x इक्वल टू हमें मिला, चलिए इसको भी पहले लिख देता, 1 माइनस रूट 2 a, और x इक्वल टू मिला हम लोग को a इन ब्रैकेट रूट 6 माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन और दिया था, उसका सेकंड पार्ट था, आपको फाइंड करना था फॉर a ग्रेटर देन 7। अपने मन से कोई एक नंबर ले लीजिए 7 से बड़ा हो, सपोज 8 ले लीजिए, और जैसे सॉल्व करते गए वैसे से सॉल्व कर लेंगे तो इसका सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब इसमें वो वाला पार्ट आएगा जो इसमें नहीं आया था। इसमें एक ये आ जाएगा, और उसमें एक था माइनस रूट 6 प्लस 1 था बच्चों, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाले का आंसर है। आई होप सेकंड वाला आप खुद से कर लेंगे, जैसे पहला किया है बच्चों सेम एज सेकंड वाला करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी बच्चों, ये हमारा मॉड टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आपके डाउट मैंने करा दिए हैं। अगर इसके अलावा कोई भी आपको और प्रॉब्लम है मॉड फंक्शन में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना शेयर करें हमारे साथ, ठीक है। मैं नए व्यूअर को फिर से कहूँगा बच्चों, अगर आप जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो क्लास फर्स्ट लेक्चर देखिए, आप फर्स्ट डे से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। आज 10वां दिन है हमारा क्लास का, तो फर्स्ट क्लास से अगर पढ़ेंगे आप, ओके, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट अगर उनको कहीं भी डाउट लगे तो वापस फिर से जाइए, इसमें कोई फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें कोई चार्जेस लग ही नहीं रहा है। तो हम एक नहीं समझ में, 2 नहीं 3 बार 4 बार देखिए आप। अगर आप कहीं पे कर दे तब ना आपको प्रॉब्लम होती है, यार पे कर दिया दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखने के लिए। जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दिया जा रहा है
तो एक नहीं 2-3 बार देखिए, जब तक क्लियर हो जाए उतनी बार देखिए। अगर क्लियर हो जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बुक आर.डी. शर्मा उठा लीजिए, IIT फॉर MCQ जो आपको आर.डी. शर्मा आती है उसे प्रीफर करिए, राइट, ML खन्ना प्रीफर करिए। ओके, तो आप जब लगाएंगे, जो नहीं है हमारे साथ डाउट शेयर करेंगे, तब आपको और ज़्यादा सोचने का मौका, कंसेप्ट बिल्डअप होगा बच्चों। आप सोचेंगे कि बस पढ़ लिया सब आ जाए, नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पढ़िए और जितना एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके दिमाग बढ़ेगा। ओके, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर से मैं बोलूँगा बच्चों, लाइक करिए ज़रूर। आप लाइक कर तो हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। आपको एक लाइक लगता है, लेकिन जो टीचर होता है उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर आपको लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया बच्चों, डेफिनेटली आप लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम फंक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई, ठीक है। तो लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक से लेते हैं, डेफिनेशन से डिस्कस करेंगे बच्चों। लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसके डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन आप देखेंगे हम लोग। लेट देयर बी अ नंबर a greater than 0 not equal to 1, a number p is called the logarithm of a number x to the base a if x to the power p, a to the power p equal to x and is written as p equal to log x base a, where x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। दैट इज करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x को, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। log x बेस इक्वल टू, अगर p लिखा हो, रिवर्स लिख सकते हैं, चाहे एंटी लॉग कह सकते हैं, x इक्वल टू a टू पावर p होता है। ओके, दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला, इफ x निगेटिव हो जाए बच्चों, log x बेस a इज इमेजिनरी, आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ये। एंड इफ x इक्वल टू अगर 0 हो जाए, log x बेस a डज नॉट एग्जिस्ट बच्चों, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, log x बेस a एग्जिस्ट if and only if x a greater than 0 not equal to 1, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है कि आपको लॉगरिथम के पहले बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। लॉगरिथम फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल से जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में, जैसे कोई फंक्शन उसके पावर में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट जो हमने लिया हुआ था पावर क्लास में, हमने इंडाइसेस पावर के लिया हुआ था, उसमें आपको बताया था पावर में लिख सकते हैं, ये बेस था उसका, ये एक्सपोनेंट कहलाएगा ये। अगर हम लोग लॉग लेते हैं बच्चों तो उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए कंडीशन दिया हुआ है कि अगर नंबर होना चाहिए, एक जो बेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, राइट, तब ये डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ स्पेसिफाई मैं कर दिया हूँ। अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये बात है कि अगर x निगेटिव हो जाए तो क्या होगा बच्चों, log x बेस से क्या हो जाएगा, इमेजिन नंबर को प्रेजेंट करने लगेगा। अगर x इक्वल टू 0 हो जाए, अगर x वैल्यू क्या हो जाता है, log x बेस से क्या होगा बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट को टेंड करेगा, ठीक है। और log x बेस एग्जिस्ट कब करेगा, याद रखिएगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो, नॉट इक्वल टू 1 हो। ऑफकोर्स पॉजिटिव तो होगा ही बच्चों, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू पे हम लोग बात कर ही दिया है। तो x हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, यहाँ कॉलम करके लिख लीजिए, स्पेसिफाई कर लीजिए, नहीं बाद में कहेंगे सर यहाँ नहीं लिखे थे आप,
x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो लॉगरिदम फंक्शन जानने के लिए आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी पहले पता होनी चाहिए कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लॉग का ग्राफ भी देख लेते हैं हम लोग। जो लॉग का ग्राफ होता है बच्चों, ठीक है, यदि बेस हमारा a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, बेस हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या आप ऐसा ले लीजिए, 0 से बड़ा 1 से छोटा ले लेते हैं, चलिए ऐसा ले लेते हैं। और बेस हमारे 0 से बड़ा और a से 1 से छोटा होगा, तो एक चीज़ और कंडीशन है, x कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। ये तब के लिए ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है बच्चों 1,0 होता है। अभी हम लोग इसको अभी आगे जब ग्राफ में ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे उसमें और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसके लिए ग्राफ आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये पहला केस होगा बच्चों, केस फर्स्ट है ये, जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करे। केस सेकेंड, y इक्वल टू अगेन log x बेस a। यहाँ पे हमारा जो बेस होगा बच्चों 1 से बड़ा होना चाहिए, और ऑब्वियस बात है हमेशा x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए ग्राफ बनाएंगे ऐसा। अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0 ही होगा, ठीक है। ये तो बात की होगी बात कि जो हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। ग्राफ आपने देख ही रखा है, अभी हम लोग इस पे आएंगे, ग्राफ को और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ग्राफ लॉग में इनइक्वालिटी में यूज होता है ये ग्राफ पोर्शन, तो उसे अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी जान लें। इरेज करूं मैं, देखो बच्चों, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर याद होगा। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है आपने जरूर पढ़ा होगा, log m इंटू एन बेस a हो जाए। तो बच्चों याद करिए, log m बेस a प्लस log n बेस a, ये तो 2 के लिए है बच्चों। अगर जनरल फॉर्म बात किया जाए, इन जनरल फॉर्म, ठीक है, मतलब अगर 2 की वजह बहुत सारे भी हो जाए बच्चों, m इंटू एन इंटू आर इंटू एस इंटू टी, इस तरह बहुत सारे हो जाए, सबका बेस ऑब्वियस a है, तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, log m बेस a, log n बेस a, log r बेस a, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, log m अपॉन n बेस a, तो जो डिवीजन है बच्चों सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, log बेस और नंबर अगर सेम हो जाए बच्चों, उसकी वैल्यू हमेशा याद रखिए 1 आता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेस a log 1 बेस a हो जाए, इसकी वैल्यू 0 आती है बच्चों। log a बेस की यहाँ m की पावर n लिख दिया जाए बच्चों, ये पावर आगे आ जाता है, n log m बेस a लिखा जाता है। log m बेस a टू पावर b, अगर बेस के नंबर में कोई पावर आ जाए बच्चों तो उसके आगे लिख करके लिखा जाता है, ओके। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर दे दिया है बच्चों a टू पावर लिखा हो log x बेस a, ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम होंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू x लिखा जाता है। अगर सेम न हो के बच्चों कुछ और हो जाए, तो अगर बेस की पावर ये जो नंबर लिखा है बेस का सेम ना हो तो आपस में इंटरचेंज होके लिखेंगे, x टू पावर log a बेस b लिखते हैं,
प्रॉपर्टी नेक्स्ट बच्चों, बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर सपोज यहाँ ए लिखा हो या एम लिखा हो और बेस बी पे चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है लॉग एम बेस बी अपॉन लॉग ए बेस बी हो जाएगा बच्चों। इसी से एक फॉर्मूला आता है बच्चों, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसे अगेन एम बेस पे चेंज करना चाहते हैं तो आता है लॉग एम बेस ए, अगेन एम बेस पे चेंज करना चाहते हैं हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और हमने यहाँ पढ़ा कि बेस और नंबर सेम, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन लॉग ए बेस एम लिख सकते हैं। मतलब ये कैसे नंबर को बेस और बेस को नंबर बनाना चाहते हो 1 अपॉन करने पे आपस में इंटरचेंज हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, ये 10 फार्मूले हैं, एक बार इसे लोकेट कर लीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का डिस्कशन, क्वेश्चन लेंगे इसी के ऊपर। और यहाँ पे याद रखिए जो भी मैंने लिखा हुआ है बच्चों सब अपने अकॉर्डिंग डोमेन और रेंज को फॉलो करते हुए लिखा गया है, यह ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें हम लोग तो याद रखिए कि कब होल्ड कर सकता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ±1, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और जब ये इंटरचेंज होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन क्या है बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 और एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, ये दोनों के लिए सेम कंडीशन है बच्चों, ए पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, और बेस चेंज किया अगर आपने, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए भी लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं बच्चों हम लोग ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 और एम पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती बच्चों, ऑलमोस्ट इससे हम लोग जे के कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे और बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन पिक करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, इफ ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है log 2 log 4 256 प्लस 2 log 2 बेस रूट 2 देन ए। आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है 2 3 5 एंड द लास्ट ऑप्शन 7। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप सोच रहे हो कि बहुत टफ है, रियली ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस समझना है बच्चों कैसे करना है। देखो लॉग लगाने के लिए एक बात तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो भी नंबर यहाँ पे दिया जाए, अगर बेस में कुछ भी लिखा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन कीजिए। एलसीएम जैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ बेस क्या लिखा है 4, तो 4 को 256 के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 हो जाता है और 16 6 जा 256 होता है, मतलब 4 की पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन पे बात करते हैं हम लोग। अगर ए की अगर बात करें बच्चों तो log 2 बेस 2 में है ये, इसको हमने 256 को 4 की पावर 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 बेस में 4 था बच्चों। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 log 2 और ये बेस की पावर 1/2 लिख देंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, पावर किसी नंबर के पावर अगर हो तो आगे का जस्ट आगे जाता है बच्चों, यहाँ पे आएगा, और इसका जो पावर होता है आगे 1 अपॉन रेसिप्रोकल में आता है, बताया था मैंने। ठीक है, कि अगर यहाँ पे कुछ भी अगर होगा तो क्या, अभी समझा था ना कि लॉग अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अभी मैंने लिखा था कि ए की पावर बी हो जाए, यहाँ पे एम अगर है तो 1/b ऐसा लिख सकते हैं आप, तो ये पावर आगे आ जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में अगर इससे पावर कुछ होगा बच्चों तो आगे आ जाता था।
तो उसके हिसाब से अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार लिख दे रहा हूँ। m की पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं, n log m बेस a लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आने वाला है, log 2 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे log 4 बेस 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 1/2 log 2 बेस 2। और जब बेस और नंबर सेम हो जाए उसकी वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों, 1। ये आपका कितना बन गया 1, और ये भी कितना हो गया 1। अब इस 4 को बेस कितना लिखा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, प्लस ये पावर में ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। और ये फिर आगे की तरफ आएगा, लिख सकते हैं log 2 बेस 2 log 2 बेस 2, ये भी 1 को हो जाएगा, ये भी 1 है बेटा, क्योंकि बेस और नंबर सेम उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 1 जा 1 प्लस 4 कितना आ गया 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ है नहीं बच्चों, बस आपको समझना है। ओके, आगे बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log 3 की पावर x माइनस 8 बेस 3 इक्वल टू 2 माइनस एक्स दिया इज, आपसे ऑप्शन दिया हुआ इसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू, और x इक्वल टू दिया -1, b इक्वल टू x इक्वल टू 9 दिया हुआ है, c इक्वल टू x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड d इक्वल टू आपको दिया हुआ है नन ऑफ दिस। जब भी कभी x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन दिए बच्चों, एक मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, जब कभी भी अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में सॉल्व फॉर x कहा जाए, ओके, तो आपका काम क्या होगा कि आप जो भी x निकालोगे फाइनल मेन क्वेश्चन में जाके जरूर रखा करिए। ऐसे बहुत बार वो देखा गया है जेईई के क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चन करके x की वैल्यू तो निकाल लेते हो बच्चों, ठीक है, x की वैल्यू आपने निकाल लिया, और फर्दर क्या होता है, जैसे x की वैल्यू निकालते हो आप, जब मेन क्वेश्चन रखते हो आप, तब देखो वो मतलब उस वैल्यू को डिस्क्वालीफाई कर देता है। क्यों, क्योंकि लॉग में हमें पता है लॉग के अंदर जो नंबर होता है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये निगेटिव आ जाता है, इसलिए उस वैल्यू को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रहा है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आप देखो आपके पास पहला मेथड है कि ऑप्शन बाई ऑप्शन चेकिंग मेथड, बाई ऑप्शन चेकिंग मेथड, ऑप्शन रख के देख लिया जाए, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। -1 रख के चेक कर लो आप, एंड 9 रख के चेक कर लो, 2 रख के जो रखने पे आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा प्रोसीजर वाइज, प्रोसीजर वाइज का मतलब क्या है, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि log x बेस a इक्वल टू अगर p है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू a टू पावर p लिख सकते हैं। तो इससे इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो इसका यही यूज करिए, इसके अंदर पूरे को p मान लीजिए आप। तो क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर x माइनस 8 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है बच्चों, इसको p मान लिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं हम लोग 3 पावर x माइनस 8 इक्वल टू 3 टू पावर 2 माइनस एक्स, दैट विल बी 3 पावर 2 इंटू 3 पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 पावर x माइनस 8 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसे डिनोमिनेटर लेते आइए बच्चों, और पुट कर लिया जाए आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 की पावर x इक्वल टू व्हाट, y। अगर 3 पावर x को हमने क्या मान लिया y, ओके, तब क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं हम लोग। जैसे आप y कंसिडर करोगे बच्चों, देखो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका y माइनस 8 इक्वल टू 9/y। अब ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, एलसीएम ले लीजिए, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8y और प्लस 9 इधर आके -9 हो जाएगा बच्चों। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, यहाँ से y माइनस 9 एक फैक्टर मिलेगा बच्चों, यहाँ से y प्लस 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 9, और y इक्वल टू कितना आ गया -1। तो y इक्वल टू 9 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 3 की पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना मिल गया 2। यहाँ देखिए बच्चों 3 पावर x इक्वल टू कितना आएगा -1,
राइट। और किसी भी नंबर की वैल्यू -1 तो रिटर्न करेगा नहीं बच्चों, इसलिए ये नहीं होगा। आपको x इक्वल टू क्या मिल गया 2, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। श्योर होना नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है तो हमने क्या बताया, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई कि हमने जो निकाला वो सही निकाला। रख के देख लेते हैं। log 2 - 8 इक्वल टू 2 - 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, log 1/3 हो जाएगा। यहाँ 0 आ गया बच्चों, 0 इक्वल टू 0, मतलब ये आंसर सही है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ बात समझ में आ रही है? आपको जितना फॉर्मूला बताया गया बच्चों, बस उसी के बिहाफ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, समझिए, ओके। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ। देखो, क्वेश्चन लगाने के लिए आपको सोचना नहीं है बच्चों, आपको बस ये ध्यान देना कि ये फॉर्मूला किसकी तरह मिल रहा है, किसकी तरह हम लगा जोड़ सकते हैं करके। जब तक प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तभी आएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा पूरा, एक 1 बाय 1 पूरा चीज़ देख लेंगे हम लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये ले रहे हैं हम लोग। log 3 बेस a इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 2, log 8 बेस b इक्वल टू दिया है 3। देन हमसे पूछा जा रहा है देन log b बेस a की वैल्यू बताइए। ऑप्शन है log 2 बेस 3, log 3 बेस 3, log 4 base 3, and the last option is given here, log 3 base 4। हमारे जो नए व्यूवर हैं, मैं फिर से बोलूँगा बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी डाउट लग रहा है, वीडियो को फिर से एक बार देखिए, एक नहीं 2 बार 3 बार देखिए, और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ओके। और मैं फिर से बोलूँ बच्चों, लाइक करना जरूर बनता है। आपके साथ इतना मेहनत से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका बेनिफिट तभी दिख सकता है जब आप मुझे मोटिवेट करते रहे बीच बीच में। आप जब क्वेश्चन पूछो उससे भी मोटिवेशन मिलता है, एज वेल एज लाइक करते हैं तो और ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जैसे हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा हुआ है। और मैथ को स्ट्रेस से पढ़ा नहीं जाता बच्चों, मैथ को एकदम जब मूड एकदम लाइट हो तब पढ़ा करिए, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आना चाहिए ना वो भी आ जाता है, ठीक है ना। कि क्वेश्चन लॉग बहुत टफ लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये दिया हुआ है कि log 3 बेस a इक्वल टू 2 दिया है, log 8 बेस b इक्वल टू 3 दिया, हमें log b बेस a के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि log x बेस a इक्वल टू, अगर p दिया हो बच्चों तो क्या लिखा था हम लोगों ने, x इक्वल टू a टू पावर p, ओके। तो सेम अगर हम इसकी बात करें बच्चों, log 3 बेस a इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके 3 इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। या यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल टू 3 पावर 1/2, राइट। एंड सिमिलरली log 8 बेस b लिखा हुआ है इक्वल टू 3, तो यहाँ से भी लिख सकते थे, या पहले इसको लिख सकते हैं इस तरह, log 2 क्यूब इक्वल टू 8। पावर कहाँ चला जाता है आगे की तरफ बच्चों, 3 log 2 बेस 3 हो जाएगा, बेस b तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया, log 2 बेस b इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर दें यहाँ पे, तो मिल जाएगा हमें b इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू b की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू भी मिल गई, यहाँ से a की वैल्यू भी मिल गई। आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, उस पर आते हैं अब। देखो पूछा हमसे क्या गया है, उस पर अगर ध्यान दो आप, तो हमसे पूछा गया है log b बेस a। हमसे यही नहीं पूछा गया है फाइंड करो, b की वैल्यू निकाले और a की वैल्यू यहाँ रखो आप। b की वैल्यू हमारे पास 2 आया और a की वैल्यू हमारे पास 3 पावर 1/2 है। तो जब बेस के पावर में रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, 1 रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये पावर आगे चला जाए, न्यूमरेटर में चला जाएगा बच्चों। क्या ऐसा कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं। बट अगर मैं इसको इसके पावर में लेते जाऊँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ,
2 की पावर 2 बेस 3 हो जाएगा, दैट विल बी log 4 बेस 3। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी कभी आंसर की तरह बनाना पड़ता है बच्चों, ऐसा नहीं होता कि सिंपलीफाइड फॉर्म में उसको रिवर्स करके भी लिखा रहता है। एक जेई का क्वेश्चन लेते बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है बच्चों, आपसे पूछा गया है इफ 3 टू पावर x इक्वल टू 4 टू पावर x माइनस 1, ये दिया हुआ है, देन x कैन नॉट बी इक्वल टू, ये क्या नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 2 log 2 बेस 3, सेकेंड ऑप्शन है 2/2 log 3 बेस 2, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 1/1 माइनस log 3 बेस 4, एंड द लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2 log 3 बेस 2 अपॉन 2 log 3 बेस 2 माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। शायद 13 में है, एक बार देख लीजिएगा, शायद 13 में जेई में क्वेश्चन था ये, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है 13 है, हो सकता है 14 में भी हो सकता है, एक बार कंफर्म कर ली, बट जेई का क्वेश्चन है, इतना तो श्योर हूँ मैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन लगाओगे कैसे बच्चों, देखो आपसे बोला x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो जहाँ तक अभी हम लोगों ने सीखा, अगर उसके ऊपर चला जाए तो जेई का क्वेश्चन है, घबराना नहीं चाहिए बच्चों कि जेई क्वेश्चन अब तो नहीं हो पाएगा, अरे हो जाएगा, जितना मैंने पढ़ा, विश्वास रखिए आप अपने ऊपर, हमारे ऊपर, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ 3 इक्वल टू, आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप ध्यान दो इसको क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, पावर वाले रूट से मल्टीप्लाई करें ये लिख सकते हैं। अब बेस 2 पे इसका लॉग ले लो, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बेस 2 बोथ साइड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, अब देखो अगर हम लोग लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, log 3 की पावर x बेस 2 हो जाएगा ये, और log 2 टू पावर 2x माइनस 2 हो जाएगा, बेस 2 हो जाएगा, ये पावर आगे आ गया, इसका ही पावर आगे आ गया बच्चों, क्या बचा x log 3 बेस 2 हो जाएगा ये, और यहाँ से मिलेगा 2x माइनस 2, बेस और नंबर सेम होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चों, ये किसको हो जाएगा, 1 हो गया। अब देखो यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लो आप, क्या मिलेगा, log 3 बेस 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, ओके। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस 2 अपॉन, माइनस कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, तो 2 माइनस log 3 बेस 2 लिख सकते हैं हम लोग, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, 2 अपॉन 2 माइनस log 3 बेस 2, ठीक है। देखो ये ऑप्शन बी है, आपसे बोला कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन तो मिल रहा है बच्चों, मतलब बी ऑप्शन है इसका सही है, कौन सा नहीं सही वो बताना है। अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं ऊपर नीचे इस ऑप्शन में 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया बच्चों, ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इस 2 को हम लिख सकते हैं, आप जानते हो 1 अपॉन करने नंबर बेस बेस नंबर हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। देन फर्दर आप देख सकते हो, आप 1 अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पावर में लेते जाइए जिसके इसको ले गए थे हम लोग, 4 हो जाएगा, और इसको वापस एज इट इज लिखेंगे तो लॉग आ जाएगा, log 3 बेस 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी भी इसके हिसाब से आंसर है इसका। अब देखते हैं डी पे,
अब डी निकालना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, डी वाले ऑप्शन में हम क्या करेंगे कि पाने के लिए, अगर ऐसा है, अगर मिलेगा तो ऊपर नीचे log 3 base 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए log 3 base 2 से, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब देखोगे आप, ठीक है, तो ऑप्शन आपको जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो आपको वो भी आंसर मिल जाएगा बच्चों, डी वाला। और कौन सा ऑप्शन नहीं मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूं, आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या जो बेस 2 की बजाय बेस 3 लेके सॉल्व करिए इसको, तो भी ऑप्शन डी मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा नहीं होगा, हमसे पूछा गया कौन सा नहीं होगा, देखो बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, बस ये नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ये इससे अगर ये चाहिए तो ऊपर नीचे log 2 base 3 से log 3 base 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, या इस जो हाँ से ये क्वेश्चन इसका log base 2 पे लिखे हैं, base 3 पे लीजिए, तो भी आपको वाला आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह आपको कौन सा आंसर नहीं मिल रहा है, ए ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है बच्चों, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं जेई का, दिया है द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log 3 base 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्लस माइनस लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है अगेन 4 माइनस 1 माइनस, ये इस तरह चलता चला जा रहा है। इज ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखो दिमाग है, ठीक है, सब कुछ है हम लोग के पास, देखते हैं कैसे लगेगा। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। इस पार्ट को सॉल्व मतलब देखिए, हमें ये जो दिया हुआ है, अगर y मान ले हम लोग इस पूरे को, तो देखो ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, y मानो तो ये देखो यहाँ से ये वैल्यू जो है बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचो इस तरह कि इसको हम लोग y मान लें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1/3√2y, इस पूरे का आपने y मान लिया। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 4√2y हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ लेते आइए, एलसीएम ले लीजिए, 3√2y स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12√2 इक्वल टू 0। ये तक आप तक समझ में आ गया आपको। अब सीधा मेथड लगा दीजिए, सीधा मेथड लगाएंगे तो a की वैल्यू देखो 3√2 आएगी बच्चों, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस समथिंग आएगी, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b 1 का स्क्वायर हो गया, 4ac -4ac होता है, -4 इंटू 1 4 3√2, ओके, -12√2 एंड होल थिंग अपॉन 2 इंटू 3√2, ओके। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए बच्चों, -1 प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो ऑलरेडी 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस 4 3 जा 12, अगेन 12 12 2 जा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा 2, और यहाँ से मिला आपको 6√2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 144 इंटू 2 करेंगे आप, और 1 तो 289 हो जाएगा,
289/6√2 बच्चों, और इसका स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कितना आता है, 17 आता है। एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव ले लीजिए। पॉजिटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव अगर लेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी बच्चों √17/6√2 आ जाएगा, और निगेटिव लेंगे तो -1 -17/6√2, राइट। और y कैसा होना चाहिए, जो भी नंबर है हमारे यहाँ पे पास वो सारा कैसा होना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये निगेटिव मिल रहा है बच्चों, तो ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। और यहाँ से मिलेगा 16/6√2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो आ जाएगा 8/3√2 आ गया बच्चों। तो यहाँ y की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 8/3√2। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन था, अगर उस पर आते बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, y की वैल्यू मतलब इसको हमने पूरा y बोला था, तो क्वेश्चन हमारा इस तरह था 6 + log बेस 3 ये दिया हुआ था, यहाँ से 3√2 दिया हुआ था, ये हमने सिंप्लीफाई इस पूरे को y बोला गया था, y की वैल्यू हमने निकाला 8/3√2 लिख दिया, राइट। तो कितना आ जाएगा देखो तो 6 + log, ठीक है, 8/3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। तो आपके मिलने वाला क्या है, 6 + log 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। और देखो ये इसका अपोजिट है ये, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 + log 3/2, 3/2 की पावर -2 लिख सकते हैं। और ये पावर रूल से आगे आ जाएगा, इसके log के आगे चला जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो 6 - 2, और ये बेस नंबर सेम हो गया बच्चों फिर से, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहले हमने अंदर वाले सिंप्लीफाई कर लिया, जो आया उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। देखो बच्चों, लॉग वाला टॉपिक आपको बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, बट लॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई